जय मशान कालिका देवी। दोस्तों नमस्कार। साधना सिद्धि अघोरी चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज एक बहुत बेहतरीन साधना मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूं दोस्तों, जो शायद YouTube की दुनिया में पहली बार उसका सही विधि विधान बताने जा रहा हूं। क्या या YouTube की दुनिया में पहली बार ही यह साधना है दोस्तों, महारूप प्रेतनी साधना। दोस्तों इस प्रेतनी का इतना महाभयंकर रूप है ना, बहुत सुंदर है रूप ये महारूपनी प्रेतनी साधना। जब आपके सामने आएगी ना तो आपके होश उड़ जाने वाले हैं। मगर जितनी मैं साधना आसान है करके बता रहा हूं दोस्तों, उतनी नहीं है, क्योंकि प्रेत प्रेतनी बोलने के बाद तो आपको समझ में आ गया ये उग्र साधनाओं में से एक साधना आई जाती है और इसके अनुभव भी बहुत खतरनाक रहते हैं दोस्तों। तो अगर ये साधना करना है ना, एक बार नहीं 1000 बार सोच के लीजिए और आपके गुरु की परमिशन लेके ही ये साधना करना है। बगैर गुरु के परमिशन से कृपया कोई भी साधनाएं ना करें। और ये पुराने साधक लोगों के लिए है जिनको डर भय वगैरह बिल्कुल नहीं लगता है, जिन्होंने इससे पहले कुछ साधनाएं वगैरह की हैं, भूत प्रेत की, जिन जिन्नातों की वगैरह, ऐसे साधकों के लिए ये आज मैं साधना दे रहा हूं, महारूप प्रेतनी साधना दोस्तों। और इस शक्ति के माध्यम से आप जो चाहिए वो कार्य करवा सकते हो। इतनी बहुत अच्छी जबरदस्त साधना है दोस्तों, मगर इसमें आपको कुछ सामग्री भी लगने वाली है। सबसे पहले आपको सामग्री क्या लगने वाली है, आपको मशान शमशान जाना है, जहां पे आप ये बैठ के साधना कर सकते हो दोस्तों। ऐसे मशान शमशान का चयन कीजिए या खंडर का चयन कीजिए। क्या तो ये जो देखिए दोस्तों, जहां पर शक्तियां है बुलाई जाती है वहां पर करने से सिद्धि प्राप्त जल्दी होती है। जहां पे जिसका वास ही नहीं है वहां पे अगर करने के लिए जाओगे तो वक्त लगता है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से मशान और शमशान में ही बहुत जल्दी ये महारूप प्रेतनी की सिद्धि हो जाएगी आपको। तो आपको क्या करना है, एक शमशान मशान वगैरह देख लीजिए अच्छी तरह से, जहां पे आप बैठ के साधना वगैरह कर सकते हो, क्योंकि ये साधना खंडित भी हो सकती है। क्योंकि उतनी देखो दोस्तों, कोई भी शक्ति आसानी से आपके हाथ में नहीं आती है। अगर ऐसा होता तो ये पूरा भारत देश तांत्रिकों से भर जाता। जो कठोर मेहनत करते हैं उन्हीं को ही सफलता प्राप्त होती है। तो आपको क्या करना है, मशान में उधर किसी के पास पूछ के करके बैठ के, आपको साधना खंडित नहीं होनी चाहिए। और उसी मशान में से आपको क्या करना है, एक औरत की वहां पे साड़ी गिरी होगी, ब्लाउज गिरा होगा, कोई भी कपड़ा गिरा होगा ना, तो उसको लेके आना है। उसको लेके आना है, किसी भी शनिवार के दिन लेके आना है। और आपको क्या करना है, वो औरत की जो भी कपड़ा है आपने जो हासिल किया है आपके पास रख के लीजिए, आपके पास रख के लीजिए। और किधर तो भी बगैर शादी हुए लड़की के अगर बाल मिलते हैं तो वो बाल भी आपके पास रख के लीजिए, क्योंकि प्रेतनी साधना में बहुत ही जरूरी है। और आपको क्या करना है, ये साधना अगर आपको 100% नहीं, 1000% नहीं, 1 करोड़ 1% अगर सिद्धि चाहिए तो अमावस्या की रात्रि से यह साधना शुरू करो, 11:45 से। वस्त्र आपके पूरी तरह से काले रहने वाले हैं, आसन आपका पूरी तरह से काला रहेगा, और माला यहां पे आप काली हकीकी यूज करना है। काली हकीकी माला यूज करना है, या रुद्राक्ष की भी माला आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दिशा जो आपकी रहेगी दक्षिण की ओर मुख करके बैठना है। सामने एक सरसों का दीपक लगाना है, सरसों के तेल का दीपक लगा दीजिए। क्या और वहां पे एक होम भी करना है, तो वहां पे होम कुंड जो है वहां पे थोड़ा सा खड्डा वगैरह निकाल लीजिए, ईंटें वगैरह वहां पे जलाना है। तो बबूल की लकड़ी चाहिए दोस्तों, बबूल का पेड़ आता है ना, तो उस बबूल के पेड़ की लकड़ी चाहिए आपको, जो कांटेदार रहता है, उसकी लकड़ी इकट्ठा कर लीजिए। और रात्रि के टाइम में आपको क्या करना है, वहां पे
जाके हवन करना है। ये जो मैं मंत्र दे रहा हूं इसका हवन करना है दोस्तों। इस मंत्र के माध्यम से जाप शुरू करना है। और जैसा जैसा जाप आप शुरू करोगे, एक 10-15 मिनट के बाद एक सूखा लहसुन आता है ना, सूखे लहसुन को उस होम कुंड में डालना है, हवन में डालना है। कपूर भी थोड़ा सा लेके जाइए, कपूर भी वहां पे थोड़ा सा जलाइए, उसमें उसकी खुशबू उठने दीजिए। ऐसा करते करते अग्नि प्रज्वलित होना चाहिए, आपका मंत्र लगातार जाप चलना चाहिए। और इसकी 12 माला आपको करनी है। इस मंत्र की 12 माला आपको करनी है। ध्यान से कीजिए, भले माला कम ज्यादा हो जाए दोस्तों, मगर ध्यान जरूरी है। ऐसा करते करते आपको ये साधना शुरू करनी है। आपको क्या करना है, वो जो मैंने स्त्री का वस्त्र लेने बोला ना, वो स्त्री का वस्त्र और वो जो बाल है आपके आसन के नीचे रखना है। आसन के नीचे जो आपका गुरुद्वार रहेगा, मूला चक्र, वहां पे रखना है। और वहां पे उसके पे बैठ के आपको साधना करनी है। और नैवेद्य में शराब और मांस लगेगा आपको। अगरबत्ती लीजिए, आप नहा धोकर स्वच्छ होकर जाना है। इत्र वगैरह अच्छी तरह से लगा के लीजिए, पावरफुल इत्र चाहिए, खुशबूदार। क्या जाके आपको वहां पे वो मंत्र पठन करना है। मंत्र पठन करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। लहसुन की आहुति आपको देना है। ये साधना दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 3 दिन की है। सिर्फ और सिर्फ 3 दिन की है। पहले दिन आपने कर दिया, 1 घंटा भर नहीं जाएगा कि अनुभव स्टार्ट हो जाएंगे दोस्तों। डरावने करने वाले अनुभव, बहुत पावरफुल अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। हर एक साधक के अनुभव अलग अलग रहते हैं। तो ऐसे अनुभव होते जाएंगे, करते जाएंगे। आपको डरना नहीं है। भय लगता है, डर लगता है तो बिल्कुल साधना मत करो दोस्तों, क्योंकि डरने वालों की नहीं है ऐसी उग्र साधना है। तो पहले दिन से ये अनुभव स्टार्ट हो जाएंगे। पहले दिन नहीं आ गई मान लीजिए महारूपनी प्रेतनी, तो दूसरे दिन भी उसी टाइम पे जाना है। वहां पे जाके दोबारा वही क्रिया आपको दोहरानी है। नैवेद्य वो उधर ही छोड़ के आ जाइए। दूसरे दिन आपको अच्छा नैवेद्य लेके जाना है, साफ सुथरा लेके जाइए, उधर साफ सुथरे होके जाइए, स्नान आदि करके। और दूसरे दिन भी आपको जाप शुरू करना है। सेम प्रोसेस। अग्नि प्रज्वलित कीजिए, 15 मिनट के बाद लहसुन की आहुति देना है, कपूर से जलाना है। करते 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 जाइए दोस्तों। मान लीजिए दूसरे दिन भी महाप्रेतनी आपके सामने प्रकट नहीं हो गई, तो अभी क्या करना है। तीसरा दिन, जो तीसरी रात्रि में आप जब जाके बैठोगे, तब आपको अग्नि प्रज्वलित वगैरह सब सेम करना है। जो नीचे कपड़ा लेके बैठे हो ना स्त्री का, जो मरी हुई स्त्री का कपड़ा, उसके अंदर बाल डाल दीजिए और एक पोटली बना दीजिए। अब अपने लेफ्ट हैंड में पकड़िए, राइट हैंड में माला रहेगी। मंत्र जाप करते 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 उस अग्नि के ऊपर उसको सेकना है। क्या करना है, सेकना है। जैसा जैसा वो गरम कपड़ा, जलाना नहीं है, वरना कुछ लोग जला के छोड़ देंगे। बिल्कुल जलाना नहीं है दोस्तों, सेकना है। जैसा जैसा कपड़ा गरम होता जाएगा, महारूपनी प्रेतनी एक 20-22 साल की या 25 साल के रूप की लड़की में आपके सामने आ जाएगी। खूबसूरत, बहुत बहुत ही खूबसूरत रूप में सामने प्रकट हो जाएगी दोस्तों, इस मंत्र के माध्यम से। माइंड कंट्रोल में रखना चाहिए, वरना उसका यौवन देख के आप बहकना ना जाए। अगर आप बहक गए तो आपकी जिंदगी बर्बादी हो जाएगी, पूरे यल लग जाएंगे आपकी जिंदगी को। क्लियर ही बता दो, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं दोस्तों। जो सच्चाई है मैं वही बताता हूं। उसको किस रूप में लेना है पहले ही तय करके रख लो। दोस्त के रूप में लीजिए। देखिए दोस्तों, कुछ साधक लोग रहते हैं कि मैं प्रेमिका के रूप में लेता हूं, पत्नी के रूप में लेता हूं। दोस्तों, इनसे हानि बहुत हो जाती है। अरे यार, ये शक्तियां हैं। पत्नी के रूप में, प्रेमिका के रूप में, भोग विलास के लिए ये नहीं बनी है। काम करवा लो,
हजारों लाखों करोड़ों रुपए से मंगवा लो, बाद में जो जो अच्छी लड़की है उससे शादी कर लो ना दोस्तों। ये क्यों शक्तियों के पीछे भागते हो आप? आपको पता नहीं इनसे भोग विलास करने से क्या आपको हानि होती है। आके मिलिए, बता दूंगा क्या। तो उसको मित्र के रूप में लीजिए। मित्र के रूप में लेने के बाद वो कहेगी कि बताओ मुझे तुमने क्यों बुलाया है। क्योंकि जब तक वो बात नहीं करती है दोस्तों, एक बात याद रखना है, आप बात नहीं करेंगे। मंत्र पठन करते ही जाना है, करते ही जाना है, करते ही जाना है। वो पुटली गर्म होनी चाहिए कपड़े की। सामने आके पूछेगी बताओ क्या चाहिए, तो उसको नैवेद्य अर्पित कर दीजिए। नैवेद्य अर्पित करने के बाद वो तृप्त हो जाएगी और कहेगी कि वो कपड़ा मुझे वापस दे दो। उसको बोलना है मुझे वचन चाहिए, तुम अगर वचन देती हो तो मैं ये पोटली, ये कपड़ा तुम्हें वापस दूंगा। अगर नहीं मान रही है, वचन के लिए देर लगा रही है, दोबारा कंटिन्यू शुरू ही करना है। पोटली अग्नि के ऊपर रखना है, मंत्र जाप करते ही रहना है। ऐसे करते करते, क्योंकि उसको पीड़ा होना शुरू हो जाता है दोस्तों। उस पोटली जब गर्म होती है ना, तो उसका पीड़ा होना शुरू हो जाती है। तो फिर वो वचनादि में बन जाती है। और ये वचन क्या लेना है, आपके गुरुवर्य से पूछिए वचन किस तरह से लिए जाते हैं, कैसे लिए जाते हैं। जब आपके गुरुवर्य ने बताएंगे वो वचन, उस हिसाब से उस महारूप प्रेतनी के माध्यम से आप वचनादि लीजिए। और उसके बाद वो जो पोटली है उसको दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है वचनादि लेने के बाद। और उसके बाद दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे, ये महारूपनी प्रेतनी आपका हर एक कार्य करेगी। किसी के घर में से वस्तु उठाना है, उठा के लेके आएगी। मिठाई उठाना है, मिठाई उठा के लेके आएगी। किसी की जेब में अगर नोट है, कुछ है, वो भी निकाल लेगी। उसका नंबर क्या है वो भी बताएगी। लोगों का वर्तमान काल, भूतकाल ये भी सटीक बता देगी। भविष्य भी अच्छी तरह से बता देगी। मतलब ऐसा कोई कार्य नहीं है कि ये महारूप प्रेतनी नहीं कर पाएगी, सब कर देगी। बहुत बेहतरीन कर देगी दोस्तों ये सभी कार्य। आप इससे नोट भी मंगवा सकते हैं। क्या जितनी जरूरत है उतनी मंगवा सकते हो दोस्तों। ज्यादा चाहिए तो ज्यादा ला के दे सकती है। किधर से भी कोई भी वस्तु इधर से उधर लेके जाने में ये बहुत शक्तिशाली है। मगर ये जो है ना, ये माइंड कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। वरना उसका यौवन देख के अगर आप फेल हो गए तो आप मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे दोस्तों। दोस्त है, दोस्त की तरह ही रखो उसको। वचन आदि में बनने के बाद वो हर एक आपका कार्य करना शुरू करेगी दोस्तों। जो भी आप कार्य बताओगे तुरंत करना शुरू कर देगी। बहुत आसान लग रही है दोस्तों आपको YouTube के ऊपर ये साधना सुनने के लिए और देखने के लिए, मगर जब आप करने के लिए जाओगे ना तो इसका अनुभव बहुत भयानक है। मैं पहले ही बता देता हूं, बहुत डरावनी साधना है। जिसका जिगर स्ट्रांग है, हार्ट स्ट्रांग है, वही साधक ये साधना करे। अगर कोई साधक होगा और मुझे सवाल आएगा कि गुरुजी हमें मान लीजिए हमारा ध्यान नहीं लगा, मंत्र उच्चारण सही नहीं हुआ, तो क्या करना है? तो लगातार वही क्रिया दोहराना है दोस्तों। डेली फिर कपड़ा हाथ में पकड़ो, अग्नि के ऊपर मंत्र जाप करते जाओ, मंत्र जाप करते जाओ, मंत्र जाप करते जाओ, हो जाएगी। देखो किसी की तकदीर या नसीब अच्छा होता है जिसको 3 दिन में ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। किसी को वक्त लगता है मेरे भाई, किसी की ऊर्जा लेवल कम रहती है, माला कैसे गिननी है, आसन पे कैसा बैठना है, ये भी किसी को अच्छे साधकों को पता नहीं है। मैंने बहुत देखे। 13वां शिविर लगने जा रहा है, 12 शिविर में अच्छे अच्छे तांत्रिकों को भी मैंने देखा है। 20-30 साल से साधनाएं कर रहे हैं, मगर माला कैसे पकड़ के करनी है, आसन पे कैसे बैठना है, वो भी पता नहीं है दोस्तों। सिर्फ किसी भी गुरु के माध्यम से कान में मंत्र ले लिया और जाएंगे साधना करने के लिए, तो होता नहीं है। उसका एक विधि विधान रहता है। उस विधि विधान से करोगे तो ही सिद्धियां प्राप्त हो जाती है दोस्तों, वरना नहीं होती है। आप 20-25 साल के पूरे जिंदगी भी गुजर जाएगी तो भी सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। बहुत रहस्य है इसमें।
और ये अच्छे अच्छे तांत्रिकों को पता नहीं है दोस्तों, अच्छे अच्छे तांत्रिकों को पता नहीं। मैंने देखा है ये 12 शिविर में। ये ज्ञान अगर आपको चाहिए तो मेरे पास ही मिल जाएगा, मगर ये ज्ञान सिर्फ और सिर्फ मैं मेरे शिष्यों को ही देता हूं, बाहर के किसी के साधकों को नहीं देता हूं। दूसरों को, शिष्यों को तो मैं कुछ भी ज्ञान नहीं देता हूं, क्योंकि मेरा ज्ञान लेके कुछ ऊंच नीच हो गई, उसको कुछ कम ज्यादा हो गया तो उसकी जिम्मेदारी लेगा कौन? उसका गुरु कितना बलशाली है वो भी देखना बहुत जरूरी होता है। आज मेरे शिष्यों को इतने ढेर सारे अनुभव हो रहे हैं, क्यों हो रहे? सही तरह से ज्ञान दिया हूं, सही मार्ग बताया हूं, इसके लिए उनको उतने अनुभव हो रहे हैं। अगर दोस्तों आपको यह अनुभव चाहिए या साधना में आपको सफलता चाहिए तो आइए 10 जुलाई 2025 कर्नाटक बेलगावी में मेरे घर पर मैं 13वां शिविर लगाने जा रहा हूं गुरु दीक्षा का। क्या तो आके मेरे पास से गुरु दीक्षा ले सकते हो दोस्तों। इस गुरु दीक्षा में आपको क्या क्या मिलेगा, क्या क्या हो जाएगा आपके साथ दोस्तों? देखिए, गुरु दीक्षा ऐसे ही नहीं दी जाती। सबसे पहला, आपके ऊपर कोई जादू टोना करनी, मारण क्रिया, तंत्र क्रिया कुछ भी किया उसको जला के भस्म किया जाता है। पितृ दोष है, देवी देवता दोष है, कोई अन्य दोष है, उसको भी जला के भस्म किया जाता है। किसी तांत्रिक ने, मौलाना ने, पंडित ने, पादरी ने, अघोरी ने, किसी ने भी आपके ऊपर बंधन डाला है कि आपको साधनाएं सिद्धि ना हो जाए या सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य ना प्राप्त हो जाए, तो ऐसे सभी बंधन तोड़े जाते हैं दोस्तों। क्या उसके बाद आपके नाम से आसन सिद्ध करके दिया जाता है, माला सिद्ध करके दी जाती है, आपको एक रक्षा कवच दिया जाता है। जैसे ये तामसिक साधनाओं में रक्षा घेरा के वगैरह कोई जरूरत नहीं रहती है ऐसा। उसके बाद दोस्तों आपकी कुंडलिनी जागृत की जाती है, चक्र जागृत किए जाते हैं और दिव्य दृष्टि भी जागृत की जाती है। उसके बाद दोस्तों आपके नाम से गुरु मंत्र सिद्ध करके दिया जाता है। और सबसे एक जबरदस्त दोस्तों, करोड़ों में की एक बात, एक शक्ति मेरे तरफ से आपको फ्री दी जाती है। जब तक उस शक्ति की आप आराधना नहीं करते हो तब तक आपको सिद्धियां प्राप्त नहीं होती है। आप तांत्रिक बनने के लिए उस शक्ति की आराधना करना बहुत जरूरी है। अगर आम जिंदगी में भी आपको कामयाबी चाहिए, सक्सेस चाहिए, तो शक्ति की आराधना करोगे तो वो भी मिल जाएगा दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ तांत्रिक बनने के लिए गुरु दीक्षा ले सकते। एक आम इंसान भी आपके जिंदगी में सफलता पाने के लिए वो भी मेरे पास से गुरु दीक्षा ले सकता है। क्या देखिए, आम इंसान की जिंदगी कैसे रहती है? अच्छा कारोबार वगैरह चल रहा है, बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है, मान लीजिए साल 2 साल बहुत बढ़िया, 3-4 साल बहुत बढ़िया चल रहा है, और अचानक बिजनेस में गिरावट आना शुरू हो जाती है, घर में सुख शांति समृद्धि सब चली जाती है, घर के लोग सब बीमार गिरना शुरू हो जाते हैं, अकाल काल मृत्यु होना शुरू हो जाता है, कारोबार पूरा लॉस होना शुरू हो जाता है, पूरा सब तरफ से बर्बादी 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 होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मेरे दोस्तों एक ही होता है, जो शत्रु है आपके ऊपर पीठ के पीछे से वार कर रहा है, तंत्र क्रिया कर रहा है, जादू टोना कर रहा है, इसलिए आपकी परिस्थिति ऐसी हो रही है। तो हम लोग क्या करते हैं, किसी तांत्रिक के पास, मौलाना के पास, पंडित के पास, पादरी के पास, अघोरी के पास चले जाते हैं अपनी दुख भरी कहानी लेके, ऐसा हो गया वैसा हो गया, अच्छा बोलते हो। ये सब सही करने के लिए हजारों लाखों रुपए खर्च आएगा करके बोल देते हैं। चलिए, हम हजारों लाखों रुपए भी आप खर्चा करते हो तो रिजल्ट क्या आता है मेरे दोस्त? 0। मैं ये नहीं कहता हूं कि सभी तांत्रिक, सभी लोग फ्रॉड है, मगर 90 से 95% लोग फ्रॉड है। जो 5-10% अच्छे लोग हैं ना, वो कोई कार्य करके देते हैं, तंत्र क्रिया करके देते हैं। तो हर एक चीज के लिए मेरे दोस्त एक्सपायरी डेट रहती है। जैसे उस तंत्र क्रिया की पावर कम हो जाएगी, शत्रु और वारंवार वार करता ही रहता है, और वही परिस्थिति। इसीलिए मैं हर एक वीडियो में कहता हूं कि खुद के परिवार के खुद तांत्रिक बनो, खुद के तांत्रिक खुद बनो दोस्तों। जो मैं शक्ति फ्री दे रहा हूं ना, वो शक्ति आपकी ढाल बन के आजीवन रक्षा करेगी। क्या आपके परिवार को कुछ होने नहीं देगी, आपको कुछ नहीं होने देगी, कारोबार बिजनेस वगैरह सब बढ़ाते जाएगी, घर में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य सब प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, उस शक्ति के माध्यम से, उसकी आराधना करने से। भले वो शक्ति आपको दिखाई नहीं देगी, फिर भी काम करेगी, और आपने सही किया तो आपके सामने आके बैठ के आपके साथ बातें भी करेगी वो शक्ति। इतनी पावरफुल शक्ति है दोस्तों।
उसके आगे कुछ किसी का कुछ नहीं चलता है क्या। तो अगर ये सभी चीजें चाहिए तो दोस्तों 10 जुलाई 2025 को मेरे कर्नाटक बेलगावी में मेरे घर पे आना है और ऑल ओवर इंडिया में से बुकिंग स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। ये जो मेरा मोबाइल नंबर है यही गूगल पे, फोन पे, व्हाट्सएप का नंबर है। आपको क्या करना है, इसके पे एक 5,000 रुपए की अमाउंट डालनी है, उसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, आपका एक सेल्फी फोटो, आपका पूरा नाम, माताजी पिताजी का नाम और जहां पर आप रहते हो वहां का एड्रेस मुझे व्हाट्सएप करना है और सीधा 10 तारीख को मेरे घर पे चले आना है दोस्तों क्या, ताकि ये मैं तमाम चीजें आप लोगों के लिए तैयार कर सकूं दोस्तों। तो आ जाइए, मिलते हैं 10 जुलाई 2025 को कर्नाटक बेलगावी में मेरे घर पर दोस्तों। और जाते जाते एक बात कहना चाहूंगा दोस्तों, ऑनलाइन गुरु दीक्षा सबसे बड़ा फ्रॉड है, ऑनलाइन शक्ति ट्रांसफर ये भी सबसे बड़ा फ्रॉड है, बगैर गुरु दीक्षा के भी शक्ति ट्रांसफर हो ये भी सबसे बड़ा फ्रॉड है। ये सभी फ्रॉड है दोस्तों, ऐसे फ्रॉड लोगों से बचिए। ऑनलाइन कुछ भी नहीं होता है, मैं हर एक वीडियो में एग्जांपल देता हूं, यहां पर भी देना चाहूंगा। मान लीजिए आपको जोरों से भूख लगी और खाना मैंने मेरे मोबाइल में से भेज दिया तो खा सकोगे क्या? ऑनलाइन मैंने खाना मेरे मोबाइल में से भेज दिया तो खा सकोगे क्या? बिल्कुल नहीं दोस्तों। वो एक इमेज है, एक पिक्चर है, सिर्फ देखोगे छोड़ दोगे। खाना खाने के लिए क्या चाहिए? हाथ में प्लेट चाहिए, प्लेट में खाना चाहिए, तब जाके आप खाना ग्रहण कर सकते हो, खा सकते हो, तब तक नहीं। ऐसा ही फ्रॉड लोगों का है ये काम। जैसे आपने उनके अकाउंट पे पैसा डाल दिया, आपका नंबर ब्लॉक लिस्ट में चला गया क्या, आपका नंबर ब्लॉक लिस्ट में चला गया। और दोस्तों मान लीजिए बगैर गुरु के कोई शक्ति ट्रांसफर लिए हो, ऑनलाइन गुरु दीक्षा लिए हो, ऑनलाइन शक्ति ट्रांसफर लिए हो और आप कुछ करने के लिए चले गए, मंत्र, हर एक मंत्र में पावर रहती है दोस्तों। अगर जाप करने के लिए बैठ गए रात में, 1 दिन की हो, 2 दिन की हो, 5 दिन, कोई भी हो, तब क्या होता है दोस्तों, वो शक्ति आए ना आए मगर इर्द गिर्द की जो शक्तियां रहती है वो परेशान हो जाते हैं और आपके ऊपर हमला कर देती है। तब आपका क्या होगा? तब क्या होगा दोस्तों? आपका मृत्यु हो सकता है, मृत्यु हो सकता है। अगर बगैर गुरु के आप कोई भी साधनाएं करते हो या शक्ति ट्रांसफर लेते हो, सबसे पहले आपका मृत्यु होगा, या आपके शरीर को लकवा मारेगा, या पूरी तरह से पागल हो जाओगे, या पूरी तरह से बर्बाद हो जाओगे दोस्तों। तो ऐसा मत कीजिए। आप उस अपने परिवार की तरफ देखिए, अगर आप उस परिवार में नहीं रहोगे तो उस परिवार का क्या होगा? कुछ फ्रॉड लोगों को ये फर्क नहीं पड़ता है, ऑनलाइन जो बांट रहे हैं ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है आप जिए या मरे, उनको तो मतलब है अपने पैसों से, पैसा ले लिया चुपचाप बैठेंगे क्या। और ये वीडियो ज्यादा लोगों तक शेयर करना दोस्तों, क्योंकि कोई फ्रॉडगिरी से बच जाए आपके वजह से। और दोस्तों अगर आपको शक्ति ट्रांसफर चाहिए तो वो भी मैं देने जा रहा हूं 24 जुलाई 2025 को कर्नाटक बेलगावी में मेरे घर पर ही मिलेगी आपको शक्ति ट्रांसफर। सुबह 10 बजे आना है और दोपहर शाम तक वापस चले जाना है दोस्तों। घर पर ही दूंगा शक्ति ट्रांसफर दोस्तों। उसमें भी कुंडलिनी चक्र, दिव्य दृष्टि, ये सभी जागरूक करके ही दूंगा। अगर दूसरे मेरा कोई शिष्य नहीं है तो उसका ये सब कुछ करके देना पड़ेगा। उसको पहला गुरु दीक्षा दे के मैं शक्ति ट्रांसफर देता हूं दोस्तों, क्योंकि उसकी ढाल बन के मुझे रुकना पड़ता है। शक्ति ट्रांसफर में कौन सी शक्ति है? मेरे पास मुंजा की शक्ति है, जिन की शक्ति है और परी की शक्ति है दोस्तों। इसमें की कोई भी शक्ति आप ट्रांसफर मुझसे ले सकते हो, ऑनलाइन नहीं मिलेगी, मेरे घर पे आना पड़ेगा दोस्तों। अगर शक्ति ट्रांसफर कैसा है, उसका विधि विधान क्या है, मैं नीचे लिंक दे दूंगा, वो वीडियो आप जरूर देख लेना। 3 वीडियो है, उसमें सभी जानकारी वो जरूर देखना दोस्तों। वो वीडियो का मार्गदर्शन लेने के बाद अगर कोई प्रश्न है आपके, ये जो मेरा मोबाइल नंबर है इसके पर मुझे फोन कर देना, मुझसे बात करना, हर एक प्रश्न का उत्तर दे दूंगा मैं। और कोई प्रश्न नहीं है तो 10,000 रुपए डाल के बुकिंग कर लीजिए। आपका सेल्फी फोटो वगैरह, जो नाम वगैरह जैसा मैंने बताया पहला, वो सब मुझे चीजें भेज दीजिए और 24 जुलाई 2025 को कर्नाटक बेलगावी में मेरे घर पे आ जाइए दोस्तों। क्या शक्ति ट्रांसफर भी मैं दे रहा हूं, उसका लाभ उठाइए, क्योंकि साधना करने में सालों साल चले जाते हैं और शक्ति ट्रांसफर में कम समय में, कम कुछ दिनों में ही कार्य होता है। मगर दोस्त यहां पर भी मेहनत करना पड़ेगा।
उस शक्ति का आह्वान मंत्र रहता है, रात के 12 बजे से लेकर 3 बजे तक जाप करना है, उस शक्ति को बुलाना है जो आपके शरीर में डाली हुई है। वो वीडियो देख लेना, पता चलेगा। अगर मेहनत करना है तो ही मेरे पास आ जाओ। क्या किसी का लक अच्छा है, 4-8 दिन में भी शक्ति सामने आ सकती है। नए कोई साधक है, 15, 20, 25 दिन भी लग सकता है, ज्यादा वक्त भी लग सकता है। क्या, मगर मिलेगी जरूर। दिया हो तो मिलेगी। अदृश्य रूप में भी बहुत ढेर सारे काम करती है वो शक्ति, उसका लाभ बहुत है दोस्तों। करके देख लीजिए एक बार और आइए मेरे पास। क्या, और दोस्तों यहां तक आए हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन घंटे का बटन दबा दीजिए, ताकि मैं जो नए नए वीडियो डालता रहूं उसका नोटिफिकेशन फौरन आपको मिल जाए। मैं सब्सक्राइब चैनल को करने के लिए इसके लिए कहता हूं दोस्तों, ताकि आपको सही साधनाएं मिले, सही विधि विधान मिले, सही मंत्र मिले। क्या, और सबसे जरूरी बात, आपको मैं फ्रॉड गिरी से मैं बचाऊं। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलता हूं दोस्तों, और कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि इससे बड़ा पुण्य और कोई नहीं है। इंसान आया था नंगा और जाएगा भी नंगा, पाप और पुण्य साथ में लेके जाएंगे। और मेरी कुछ बातों के वजह से अगर आप फ्रॉडगिरी से बचोगे ना, तो आप और आपका पूरा परिवार मुझे जीवन आशीर्वाद देता रहेगा, मेरे लिए दुआएं करता रहेगा। और यही आशीर्वाद दुआएं चाहिए तो ये वीडियो को ज्यादातर ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। आइए मिलते हैं। गुरु दीक्षा चाहिए, 10 जुलाई 2025 को कर्नाटक मेरे घर पर मिलेंगे। और शक्ति ट्रांसफर आपको चाहिए तो 24 जुलाई 2025 को कर्नाटक बेलगावी में मेरे घर पर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए जय मशान कालिका देवी।